सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर आज मंडे का दिन है और आपको दिख रही है यहाँ पर तेजी 5% के आसपास क्लोजिंग की हो गई है तैयारी। 28 रुपये 75 पैसे। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो डे हाई के आसपास क्लोजिंग होने वाली है। ये पूरी तेजी आज फिजल आउट नहीं हुई है, जो कि कई बार ऐसा हो चुका है। बट यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे 30 रुपए के ऊपर क्लोजिंग का, वो इस वक्त नहीं हो रहा है और ये वाकई में डिसअपॉइंट वाला है भी। बट उम्मीद रखिए, यहाँ पर धीरज रखिए। ये 29 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। 29 रुपये 30 पैसे को क्रॉस करने की तैयारी करेगा और ये आगे निकलेगा तो 30 रुपये भी क्रॉस होगा। 29 रुपये 30 पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा वॉल्यूम चाहिए और उसके ऊपर क्लोजिंग होने वाली है। अच्छी बात ये भी है कि जगह जगह मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड मनी कंट्रोल, ये सारे लोग यहाँ पर जो है इसको कवर कर रहे हैं। इसके रिजल्ट को, Q3 के रिजल्ट को कवर कर रहे हैं। मीडिया नहीं, टीवी चैनल पर कोई एंकर तो नहीं कवर कर रहा है, बट यहाँ पर जो है आपका है ना डिजिटल पर सब कवर कर रहे हैं BCG को। सो अब आज हम बात करेंगे जो कि आपने पूछा था, इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है BCG की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, आप लोगों ने पूछा था। ठीक है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम अभी यहाँ पर पुट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके यहाँ पर हम अपना नतीजा निकालेंगे, राइट। तो अभी ना इंट्रेंसिक वैल्यू होती क्या है, देखिए। इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी वास्तविक वैल्यू को कहा जाता है। स्टॉक की वास्तविक वैल्यू क्या है, मतलब चल तो रहा है 28 रुपये 75 पैसे, बट क्या ये इसकी रियल वैल्यू है? क्या ये इसकी जो वैल्यू चल रही है कितनी लो है, कितनी हाई है? ये इंट्रेंसिक वैल्यू के फॉर्मूले से निकल आता है। बट ये हर जगह कामयाब नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये हर जगह हर चीज़ में कामयाब नहीं होता। एक्चुअल में हर चीज़ कामयाब हर चीज़ में नहीं होती है। आप पी रेशियो ले आइए तो वो हर जगह कामयाब नहीं होगी। आप बुक वैल्यू से जज करेंगे तो वो हर जगह कामयाब नहीं होगी। आप इंट्रेंसिक वैल्यू से कवर करोगे कुछ चीज़ तो वो भी पूरी हर जगह कामयाब नहीं होगी। लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू से एटलीस्ट हमको रियल वैल्यू के होने का यहाँ पर पता लगता है, इसीलिए हम इंट्रेंसिक वैल्यू को देखेंगे। सो इंट्रेंसिक वैल्यू, अब देखिए इस वैल्यू को हम ऐसे समझेंगे। इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखिए, इसको निकालने के लिए हमें चाहिए इसका EPS। कंपनी का जो भी EPS हो उसको लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट करिए 1 + R। R का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, इनटू PE रेशियो, राइट। अब ये R का मतलब आप पूछेंगे क्या है? ये आपका ग्रोथ रेट है, कंपनी का जो ग्रोथ रेट है उसको लीजिए। मैं लेता हूं 20%, राइट। एक एवरेज निकाल लेते हैं। हमें कोई ना तो 10% चाहिए, ना तो BCG 10% पर ग्रो कर रहा है, वो नहीं चाहिए, ना ही 30% पर। 30 या 40% कभी कभार निकल आता है, लेकिन भाई वो ना आपका, मैं क्या बताता हूँ यहाँ पर कि एक एवरेज ले लीजिए। 20% मान के चलते हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हम 20% ही लेके चलेंगे। बहुत बड़ी बात होती है 20%, और 20% यहाँ पर रखिए। तो ये रहा फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे। जो ग्रोथ रेट आपका होगा, जैसे कि 12% है या 20% है, वो आपको लिखना कुछ इस तरीके से 0.20, राइट। अब यहाँ पर फॉलो करें, वो माफ की जगह पुट करेंगे वैल्यू। तो EPS है आपका 6.76 इंटू आपका 1 + R, यहाँ पर 0.20 इंटू P रेशियो आपका यहाँ पर चल रहा है 4.22। सॉल्व कर दो भाई, इसको सॉल्व करते हैं। 6.76 इंटू यहाँ पर है 1.22 इंटू यहाँ पर है 4.22, यहाँ पर निकल के आ रही है 34 रुपीज़। 34 रुपीज़ इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रही है, और 34 रुपीज़। तो यहाँ पर 34 रुपीज़ से 23 पैसे की यहाँ पर जो है इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आई। ना ही 100 रुपये के ऊपर, ना ही 70 रुपये, ना ही 60 रुपये। इंट्रेंसिक वैल्यू है आपकी 34.23। तो अभी वही बात है ना कि आपका निकल आया 34.23 रुपीज़। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया P रेशियो 4.22 है, इंडस्ट्री 27.81 है, बुक वैल्यू पर शेयर 31.89 है। हर जगह आप देखोगे अलग तरीके से, तो आपको अलग। और इसको और ज़्यादा डीपली यहाँ पर स्टडी करने के लिए कुछ और स्टॉक्स को यहाँ पर जो है शामिल करेंगे और इसे फॉर्मूले से हम करने की कोशिश करेंगे भाई। तो ये है पूरी बात यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू की आपके सामने।
हर चीज़ की एक अलग वैल्यू है। अगर आप बुक वैल्यू से साफ सी बात है, आपका 31.89 तो ये भी कहता है बुक वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू होती है। फिर इंट्रेंसिक वैल्यू किस जगह पर रखी जाती है ये भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रेंसिक वैल्यू को आप पूरा एक सही तरीके से मान लेंगे तो वो भी एकदम गलत है, राइट। तो ये एक स्टडी करना पड़ेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू को स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से सॉल्व किया है और जिस तरीके से सभी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ पर 34.23 की इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रही है। और यहाँ पर मार्केट बंद होते होते सारी बढ़त जो है जा चुकी है। बात करते करते 1 रुपये के आसपास ऊपर था, 1-1.5 रुपये के आसपास, 1 रुपये 10 पैसे के आसपास। और अब यहाँ पर 35 पैसे के आसपास रहेगी, 27 रुपये 70 पैसे के आसपास क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चलिए ठीक है, कल की क्लोजिंग जो है ना उसको प्रोटेक्ट किया है। और ये 2 दिन से लगातार कल जो पिछले डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको प्रोटेक्ट करता ही है BCG। चाहे आप इधर देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, आज 5वां दिन है, 5th डे है। और पिछले डे की क्लोजिंग यहाँ पर जो है उसको वॉयलेट नहीं किया है, उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है। तो उम्मीद मत आ रही है भाई, यहाँ पर जो है 29.30 का लेवल जो है वो ही एक रेजिस्टेंस लेवल, उसको पार करना है और इस रेजिस्टेंस लेवल को कमजोर करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा शंका आ गई होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल रही है और क्या ये है। देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेने दीजिए अच्छी तरीके से, हो सकता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया सॉल्व करने में। जरा ये भी देख लेते हैं 34, लेकिन अगर यही हुआ 34.23 तो हम देखेंगे कि क्या मार्केट पहले से ही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू समझ चुका था। और उस वक्त जो गिरावट आई पिछले टाइम का जो गिरावट आई है वो समझना होगा कि या तो यहाँ पर जो है जो 2 बार बोनस जो दिए गए हैं उससे आपकी जो है EPS जो डाइल्यूट हुआ है उसकी वजह से तो कहीं ये नहीं है, कहीं ये सारी चीज़ें समझनी होगी भाई, ये सारी चीज़ें समझनी होगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको देखते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है इस फॉर्मूले में जो कि सॉल्व किया है तो इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या गलत हुई है, क्या गलती हुई है। अगर आप पहले से देखते आए हैं तो इसके बारे में बताइएगा। लेकिन हम देखें कि इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करी जाती है, ये भी तो देखना बनता है। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। अभी पूरी तरीके से हारे नहीं है, 29.30 का लेवल कोई बहुत दूर की बात नहीं है। अभी क्या है उस रेजिस्टेंस को कमजोर करना है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।